नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कोई कंपटीशन से संबंधित कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूं, क्योंकि वैसे तो मेरा जो चैनल है वो कंपटीशन के लिए ही मैंने इसको बनाया है। लेकिन आज मैं कुछ बेसिक समस्याओं को लेकर सामने आया हूं आप लोगों के। ये समस्याएं आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ रहे होंगे। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, जिसके कारण हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है और उस कारण से काफ़ी लोगों का रोजगार छिन गया है, बेरोजगार हो गए हैं। उनके कंप्लीटली जो उनकी सेविंग मनी थी वो अधिकांश की सेविंग मनी खत्म हो चुकी है। मतलब सामाजिकता का वातावरण बनाया जा रहा है, सामाजिकता के आधार पर रहने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल के संस्थान हैं वह सामाजिकता का वातावरण ना बनाकर आज भी इकोनॉमिक दृष्टि से सोच रहे हैं और लगातार पेरेंट्स से फीस की डिमांड कर रहे हैं, उनको मैसेज भेज रहे हैं बार बार। और वो कह रहे हैं कि हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रकार से यदि वह मैसेज कर रहे हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार से जितने भी पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं वह दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है और बच्चे की उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि कहीं बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो जाए, कहीं जो स्कूल के जो प्रशासन है बच्चे को कहीं परेशान ना करें, कहीं बच्चों को प्लक ना कर दें या स्कूल से ना निकाल दें, ना अन्य प्रकार से बच्चों को माइंडली टॉर्चर ना करें या शारीरिक टॉर्चर ना करें। इस कारण से जो गार्जियंस है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आए हुए हैं। तो गार्जियंस काफ़ी बार उन्होंने डिमांड भी करी, काफ़ी बार हल्ला भी किया। इसके साथ साथ वो सरकार के पास भी गए तथा कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने गुहार लगाई। तो जो कोर्ट है, हमारे जो प्रधान न्यायपालिका है, कोर्ट जो सबसे बड़ा हमारा बताया जाता है कि कोर्ट ही हमारे संविधान की रक्षक बताई जाती है। तो कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन सुनाया गया, तो माननीय जज साहब ने डिसीजन सुनाया कि 70% फीस को माफ कर दिया जाए और माफ करने के पश्चात जो 30% फीस है वो गार्जियन से मांगी जाए और वह गार्जियन उस फीस को देगा। तो इस चीज में जितने भी प्राइवेट स्कूल के संस्थान है उन्होंने एक पतली सी गली निकाल ली है। इस बात को आधे से ज्यादा पेरेंट्स नहीं जानते हैं। डायरेक्ट जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले संस्थान के हैं उन्होंने डायरेक्ट फीस का एक फर्मा बना के भेज दिया कि हमने 70% फीस आपकी माफ कर दी है हाईकोर्ट के आदेशानुसार, तथा 30% ही हम फीस आपसे ले रहे हैं। लेकिन वह ये घोषित नहीं कर रहे हैं कि जो 70% फीस आपने माफ करी है वो किस बात की आपने माफ करी है। उस फीस का खाका भी तो बताइए, उस फीस का पूरा एक स्ट्रेटेजी बताइए, पूरा डायग्राम बताइए, जिसके माध्यम से हम बता सकें कि आपने ये फीस हमें माफ करी है। हालांकि गवर्नमेंट डायरेक्ट या बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि नो स्कूल नो फीस। जब स्कूल नहीं तो फीस किस बात की। लेकिन ठीक है कि वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसके माध्यम से आप जो वाजिब फीस है उसका आप निर्धारण कीजिए। आप लोगों को मैं ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है जिससे मैंने लिखा हुआ है 70% फीस घोटाला। अब वास्तव में ये फीस घोटाला ही है, क्योंकि अधिकांश गार्जियनों को पता नहीं है। काफी ने तो फीस जमा करा दी होगी और काफी फीस जमा कराने की कोशिश कर रहे होंगे, और बहुत से हैं जिनके पास फीस नहीं है, तो वो बेचारे क्या करें। इसमें मैं आपको दिखाता हूं जो स्कूल प्रशासन के द्वारा जब क्लासेस रेगुलर चलती हैं तो स्कूल प्रशासन के द्वारा जो फीस ली जाती है बच्चों से गार्जियंस के माध्यम से, फीस इस प्रकार से है। एक है कंप्यूटर फीस, एक है स्कूल फीस, एक है गेम्स फीस जिसे स्पोर्ट्स फीस कहते हैं, एक है ट्यूशन फीस और लास्ट है स्मार्ट क्लास फीस। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रकार की फीस जो है वह प्राइवेट स्कूल संस्थानों के द्वारा वसूली जाती है गार्जियंसों के माध्यम से। हालांकि जब रेगुलर मामला चल रहा था, बाकायदा कोरोना नहीं था, अच्छा खासा रोजगार था, उस समय बाकायदा गार्जियन जितने भी थे वे आसानी से स्कूल प्रशासन के द्वारा जितनी भी फीस की नीड रखी जाती थी वह फीस जमा करा रहे थे। लेकिन अब कंप्लीटली लॉकडाउन के आधार पर क्या हुआ कि रोजगार छिन गए, और रोजगार छिनने के कारण उनकी जितनी भी सेविंग मनी थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। अब उनके पास खुद के पास नहीं है तो फीस कहां से जमा कराएं। अब 70% में डिस्काउंट करके फीस दे रहे हैं। तो स्कूल प्रशासन ने क्या किया है, कानून की एक गली निकाली है जिसमें इन्होंने क्या करा कि हम 70% माइनस करके 30% आपसे ले रहे हैं और आप 30% जमा कराइए। अब उनसे पूछें कि जो 70% आपने माइनस किया है वो किस में से किया है। तो स्कूल प्रशासन ने जहां तक माइनस किया वो कंप्यूटर फीस, स्कूल फीस, गेम फीस, ट्यूशन फीस और स्मार्ट क्लास फीस, इन सब का 70% हटा के और 30% का माथा जो लिया, 30% का जो लोड था वह गार्जियंस के माथे के ऊपर रख दिया कि जा ला आओ और इस फीस को हमारे पास लेके आओ और हमें जमा कराओ, 30% हमारे को जमा कराओ। और गार्जियन इस बात से बहुत हैरान है कि 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार जो फीस की डिमांड हो रही है वह किस बिना पर हो रही है। अब यदि अपन वो और उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसकी हम 70% नेगेटिव करके और 30% आपसे ले रहे हैं। यदि अपन
यदि किसी बच्चे की 8,000 फीस है, 8,000 वो नीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 70% लेस करा है। तो अगर 70% जोड़ है उसके अंदर, तो वो 8,000 की कितनी फीस हो जाएगी, अर्थात अनएक्सपेक्टेड फीस हो जाएगी। वो इस प्रकार की फीस जो कि ऑफलाइन क्लास से भी ज्यादा फीस है। यदि अपन देखें कि ऑनलाइन क्लास देखें, तो ऑनलाइन क्लास में आप कोई सी भी ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, चाहे आप कंपटीशन की ले लीजिए, चाहे कॉलेज की ले लीजिए, चाहे स्कूल्स की ले लीजिए, प्रत्येक ऑनलाइन क्लास का एक निश्चित पैकेज होता है, जो साल भर का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, 2 महीने का पैकेज है, 3 महीने का पैकेज है, 1 मंथ का पैकेज है, या 15 महीने का पैकेज है। उसी पैकेज के आधार पर ही ऑनलाइन क्लास की फीस ली जाती है। जितने भी ऐप्स हैं, 2 प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं प्यारे दोस्तों, एक है यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास और एक है ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास। तो यूट्यूब के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासें होती हैं वह कंप्लीटली फ्री होती है, तथा इसके साथ साथ ऐप के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासें होती हैं उनका एक निश्चित पैकेज होता है, और पैकेज पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना पैकेज है इस सब्जेक्ट्स का, इस टॉपिक्स का इतना पैकेज है, और इतनी फीस हम आपसे लेंगे, और इस आधार पर हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार का निर्धारण जो प्राइवेट स्कूल संस्थान है उन्होंने नहीं किया है बिल्कुल भी। वह डायरेक्ट गार्जियंस के ऊपर 30% की जो फीस है वह थोप रहे हैं और 70% नेगेटिव कर रहे हैं। लेकिन यह बताने से वह कतरा रहे हैं। यदि वह जाके पूछते हैं गार्जियंस कि आप जो 70% नेगेटिव करके 30% दे रहे हैं, तो वह किस बिना पे दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि कोर्ट के आदेश के आधार पर हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार की लूट से आदरणीय गार्जियंस बचने का प्रयास करें। जब आप फीस देने जाते हैं तो उनसे पूछें कि आपने जो 70% नेगेटिव किया है, तो उसका हमारे को एक फर्मा दिखाइए, उसका डायग्राम दिखाइए कि आपने 70% किस हिसाब से माइनस किया है। यदि वह 70% माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑनलाइन क्लास में अगर हम 70% जोड़ते हैं तो कितनी फीस हो रही है। क्या इतनी फीस ऑनलाइन क्लास की लीगली राइट है? बिल्कुल राइट नहीं है। ये 100% कानून के साथ खिलवाड़ है। तो इस बात की आवाज उठाइए प्रिय गार्जियंस, और इस प्रकार के घोटाले से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 90% गार्जियंस को ये पता नहीं है कि ये फीस किस प्रकार से ये शेड्यूल इन्होंने सेट किया है। बस डायरेक्ट आए और आते ही कह दिया कि भाई 70% फीस नेगेटिव करी है और 30% फीस आपको देनी पड़ेगी, और डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज पहुंच गया। और जो गार्जियंस है उसकी नींद हराम हो जाती है कि मैं पैसा कहां से जमा कराऊंगा। 30% फीस जो है वो 8-8 हज़ार आ रही है, 10-10 हज़ार आ रही है, बहुतों की 15-15 हज़ार आ रही है। तो वो किस हिसाब से 15 हज़ार आ रही है, किस हिसाब से 10 हज़ार आ रही है, इसका ब्यौरा तो आप जाके मांगे, आपका पूरा अधिकार है, आप मांगिए और उनसे पूछिए कि आप जो 70% फीस नेगेटिव करी है, तो किस में से आपने नेगेटिव करी है। क्या आपने होल फीस में से नेगेटिव करा है, या कंप्यूटर फीस में नेगेटिव करा है, या ऑनलाइन फीस में से नेगेटिव करा है। यदि आपने ऑनलाइन फीस में से नेगेटिव किया है 70%, तो ऑनलाइन फीस की ओरिजिनल फीस आपने क्या निर्धारित करी। यदि वह ओरिजिनल फीस निर्धारित करने की कहते हैं कि हमने इतनी निर्धारित करी, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की हम आपसे इतना पैकेज लेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए किसी भी गार्जियंस ने नहीं कहा स्कूल प्रशासन से आके कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए। इन्होंने तो अपनी मर्जी से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी और बच्चों के ऊपर बाउंड कर दिया कि ऑनलाइन क्लास लीजिए, आपका अटेंडेंस आरंभ होगा। जब ऑनलाइन क्लासें आरंभ करी, तो उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया कि ऑनलाइन क्लास की इस प्रकार से फीस का पैकेज हमने निर्धारित किया है। जब टाइम निकल गया, 3 से 4 महीने निकल गए, उसके पश्चात अचानक इन्होंने फीस का जो बोझ है वह गार्जियंस के ऊपर डाल दिया और गार्जियंस को फंसा दिया। एक तरह से चक्रव्यूह के अंदर रचा, चक्रव्यूह के अंदर फंसाया। अर्थात इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्रव्यूह के अंदर फंसा था, उसी प्रकार से गार्जियंस को भी चक्रव्यूह के अंदर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी गार्जियंस हैं वो जागें और इस प्रकार की समस्या का निदान ढूंढें। ऐसे डायरेक्ट फीस जमा कराने का प्रयास ना करें। थोड़ी लाइट चली गई है जिस कारण से आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करें। यदि मेरी बात समझ में आई है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने फीस का पूरा खाका समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है। क्लियर है दोस्तों? इसके साथ मैं विदा लेता हूं, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ साथ आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा गार्जियंस के पास ये बात पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।